इस कहानी की शुरुआत में हमें वीमस नाम के सेल्समैन को दिखाया जाता है जो जानवरों को पढ़कर उनकी नीलामी करता था। वो एक गांव के सभी लोगों से कहता है कि फसल बोने के दिन स्टार्ट हो गए हैं और आपके जो जानवर हैं वह बहुत कमजोर है, इसीलिए मैं आपके लिए एक नई चीज लेकर आया हूँ जो आपके काम को बहुत आसान बना देगी। और वो सभी को अपने पकड़ कर लाए हुए थोरिफेंट प्रजाति के जानवर दिखाता है जिनकी खासियत होती है कि वो इंसानों की तरह बात कर सकते थे। वीमस सभी को बताता है कि ये जानवर बहुत ताकतवर है और जब सभी लोग देखते हैं कि जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे हैं तो सभी बहुत हैरान होते हैं और उन्हें खरीदने के लिए बोली लगाने लग जाते हैं। वीमस सबसे पहले एक छोटे थोरिफेंट को एक साइमन नाम के किसान को भेज देता है जिसका नाम मोजली था। वो मोजली को पढ़कर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं जिससे मोजली काफी उदास हो जाता है। वो अपनी माँ को आवाज लगाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोजली बड़ा हो चुका है और उसकी वाइफ मीरा और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम रुक था। मोजली सुबह जल्दी उठकर अपने हल को तैयार करता है और अपने मलिक साइमन को उठाता है। फिर वो खेत जोतने में लग जाता है। वह पूरे दिन मेहनत करता है। तभी वहाँ पर वीमस अपने साथी शंकर ओली के साथ आ जाता है क्योंकि वो खाली दिनों में मेडिसिन बेचने का काम किया करता था। उसके पास टाइपिंग नाम का एक बड़ा थोरिफेंट भी होता है जो उसके लिए बोझ ढोने का काम करता है। मोजली और रुट उनसे मिलकर खुश होते हैं क्योंकि बचपन से मोजली उसको जानता था। वीमस साइमन को अपनी दवाइयाँ बेचने की कोशिश करता है लेकिन साइमन को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो सिर्फ पूछता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो वीमस उसे बताता है कि रूट काफी बड़ा हो गया है इसलिए नीलामी के लिए तैयार है, लेकिन साइमन मना कर देता है। तो वीमस उसे कहता है कि तुम्हें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें रूट के बदले तुम्हारे खेत के पास की जमीन दे सकता हूँ। यह सुनकर मोजली साइमन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि पास की जमीन में पत्थर और जेड हैं, इसलिए वो जमीन बेकार है। लेकिन वीमस और उसके साथी साइमन का मजाक उड़ाते हैं कि क्या तुम अपने जानवर की बातें सुनते हो। तो साइमन मोजली पर गुस्सा होता उसे पत्थर से हिट करता है जिससे मोजली अंदर चला जाता है। रात को मीरा मोजली को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसे मोजली बहुत खुश होता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है क्योंकि वो पूरे दिन काम करके बहुत थक गया था। रुट मोजली के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने मेरे छिपने के लिए एक गुफा ढूंढी है, इसीलिए आपको वहाँ चलकर उसे देखना चाहिए। तो मोजली मना करता है, उसे कहता है कि मैं अभी थक चुका हूँ, इसलिए हम किसी और दिन चलेंगे क्योंकि मुझे कल बहुत कम करना है। तो रुट उसे कहता है कि मैंने गुफाओं में हमारे चित्र देखे जिसमें हमारे हाथ हैं जैसे इंसानों के होते हैं। तो इसे मोजली बहुत हैरान होता है और रुट के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों जंगल की तरफ निकलते हैं। जुगनू भी रुट के पास आते हैं क्योंकि जुगनू जाने का रास्ता बताते हैं। वह दोनों जुगनू की मदद से उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वह जमीन के अंदर बनी हुई थी, इसलिए वो दोनों फिसलती हुए उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां थोरिफेंट जैसे जानवरों के चित्र बने हुए थे जिसमें उनके हाथ थे, इसलिए उन्हें अपराइट्स कहा जाता है। मोजली ये देखकर हैरान होता है जो थोरिफेंट अपने दो पैरों पर चलते हैं और उनके हाथ हैं जिनकी मदद से वो कोई भी काम कर सकते थे। रूट अपने डेढ़ को आगे लेकर जाता है क्योंकि वहाँ प्रहार तक पहुँचने का एक रास्ता बना हुआ था मगर आगे बहुत अंधेरा था, इसीलिए रूट मोजली को बताता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं गया क्योंकि जुगनू मेरे साथ नहीं जाते और मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर वो अपने पापा से पूछता है कि क्या ब्रेड सच में होते हैं या फिर उनके चित्र किसी ने बनाए हैं। तो मोजली को अपने बचपन के बाद याद आती है जब अरविंद भी ऐसे चित्र बनाया करते थे और मोजली को बताते थे कि पहले हम भी इंसानों की तरह ही दो पैरों पर चला करते थे क्योंकि सैकड़ों सालों पहले थोरिफेंट के दो परिवार गजिम से एक परिवार इंसानों की अत्याचार और बुराई से बचने लिए उत्तर की तरफ निकल गए और थोरिफेंट का जो परिवार पीछे रह गया उन पर इंसानों ने अत्याचार की है जिससे वो जानवरों की तरह काम करने लगे और हमारी पीठ झुकी हुई बन गई और हमारे हाथ कुछ काम न आने की वजह से मुड़कर पैरों में बदल गए। तो मोजली उनसे पूछता है कि बाकी के थोरिफेंट्स हमें बचाने क्यों नहीं आए। तो टूरबिनो उसे बताते हैं कि अब राइट्स को लगता है कि आखिरी बचे हुए थोरिफेंट्स है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि एक दिन थोरिफेंट्स उनको बचाने जरूर आएंगे। तभी वहाँ वीमस के भेजे हुए लोग और शिकारी आ गए और सभी छिपे हुए थोरिफेंट्स को पकड़ कर ले गए और फिर वीमस ने उन्हें नीलाम कर दिया था। यह सभी बातें सोचकर मोजली काफी दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उन्हें बचाने कोई नहीं आए थे, इसीलिए वो उनको कहता है कि कोई अपना नहीं है और यह चित्र हमें बहकाने के लिए बनाए गए हैं। तो रूट भी उनकी बात मान लेता है और वो दोनों वहाँ से वापस घर लौट आते हैं। घर वापस आकर रूट सो जाता है। तभी मीरा मोजली के पास आकर कहती है तुम्हें उस गुफा में आगे जाना चाहिए था क्योंकि उस गुफा से हम अपनों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मोजली उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि ये भी एक परिकथा है और अपने कुछ नहीं होते हैं। तभी उसे वीमस की आवाज सुनाई देती है जो साइमन को रूट को बेचने के लिए माना रहा था। साइमन पास वाली जमीन के बदले रूट को बेचने के लिए मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि जैसे दूसरा बछड़ा पैदा होगा तो रूट को ले जा सकता है। यह सुनकर मोजली और मीरा काफी डर जाते हैं। मीरा मोजली को कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें रांच तक पहुंचना ही होगा और उन्हें लेकर यहाँ आना होगा क्योंकि वही हमें और हमारे बेटे को बचा सकते हैं। लेकिन मोजली उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि मैं सुबह साइमन से बात करूंगा। अगली सुबह साइमन अपने नए खेत को जोतने के लिए हल चलाने लगता है, लेकिन वो जमीन पूरी तरीके से खराब थी। मगर साइमन को लगता है कि मोजली नाटक कर रहा है, इसीलिए उसे बहुत मारता है, जिससे मोजली अपना पूरा जोर लगाकर हल को खींचने की कोशिश करता है, जिससे वह हल टूट जाता है और मोजली गिर जाता है।
जिससे साइमन को पता चलता है कि वो जमीन पूरी तरीके से बेकार है। इसीलिए वीमस पर गुस्सा होता है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। मोज़ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो इंसानों के प्रति चाहे कितने भी वफादार क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमेशा उन पर अत्याचार करेंगे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो दूसरे थोरिफेंट्स को ढूंढ लेगा और अपने परिवार को इंसानों से आजाद करवा लेगा। रूट भागकर अपने डैड के पास जाता है तो मोज़ली उसे कहता है कि मैं इसको ढूंढने जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक तुम एक पापा की तरह अपनी मोम का ख्याल रखना और उनके सारे काम करना। तो रूट भी उनकी बात मान लेता है और मोज़ली फुल स्पीड में गुफा की तरह रन करने लग जाता है। साइमन वीमस उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते और मोज़ली चट्टान के नीचे छिप जाता है और साइमन मीरा के पास जाकर उससे पूछता है कि वो कहाँ गया है, लेकिन मीरा उसे कुछ नहीं बताती। तो साइमन गुस्से में उसे घर के गेट पर ताला लगा देता है ताकि वो यहाँ से बाहर ना जा सके। विंस साइमन को बोलता है कि मैं मोज़ली को वापस ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ कीमत चुकानी होगी। लेकिन साइमन वीमस की बातों पर ध्यान नहीं देता और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो फिर एक गाँव में पहुँच जाते हैं। गांव के सभी लोग वीमस है गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने सभी को नकली दवाइयां बेची थी, लेकिन वीमस उनकी बात नहीं सुनता और फिर से मिलने के लिए बाहर में चला जाता है। बाहर एक थोरिफेंट बांधा हुआ होता है जिसे हाल ही में शिकारी ने पकड़ा था, जो काफी डरा था। वो उन्हें बताता है कि उत्तर की तरफ जंगल में एक होल है जिसमें मुझे गुफाएं मिली थी जहाँ फ्राइड के चित्र बने हुए थे, इसलिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन वो फीड का बनाया हुआ ट्रैप था। फिर हमें मोज़ली को दिखाया जाता है जो अब तेजी से गुफाओं में आगे बढ़ता है, लेकिन शिकारी के बनाए हुए गड्ढे में फंस जाता है। मोज़ली बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। वो देखता है कि वहाँ थोरिफेंट्स के कटे हुए सींग पड़ी हुई है जिससे वो काफी डर जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है शिकारी वीमस के साथ साइमन के फॉर्म पर आ जाता है। साइमन शिकारी से कहता है कि मैं तुम्हें मोज़ली को ढूंढ कर लाने के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ। फिर वो मोज़ली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यह देखकर रूट उसे रोकने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन डरबी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे डैड के साथ क्या करेगा, लेकिन तुम्हें यही रुकना होगा क्योंकि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत है और बहुत ही जल्द बच्चा आने वाला है, इसलिए तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। तो रूट भी उनकी बात समझ जाता है। वीमस साइमन को बताता है कि शिकारी ने जंगल में एक ट्रैप बिछा रखा है जिससे कोई भी थोरिफेंट्स उसके जाल में फंस जाते हैं, इसीलिए इसके जाल का पता लगाना चाहिए। शाम को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो शिकारी का पीछा करने लग जाते हैं। मोज़ली काफी डरा हुआ उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो गड्ढा काफी गहरा था। तभी शिकारी वहाँ आ जाता है। वो मोज़ली को कहता है कि मैं तुम्हें साइमन के पास वापस लेकर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे सींग काट लूंगा, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी बोली और शान भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सारे चित्र शिकारी ने बनाए हैं। उन्हें देखकर शिकारी है कि वो दोनों उसका राज खोल देंगे, इसलिए उन दोनों को भी पकड़कर अपने गड्ढे में डाल देता है। लेकिन इससे मौका पाकर मोज़ली बोली की मदद से उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह जाने के किनारे पहुँचता है जहाँ वो चट्टानों पर जंप लगाकर आगे बढ़ने लगता है, मगर वह फिर मोज़ली को रोकने के लिए उस पर अपने तीर से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान भटकाकर मोज़ली अपनी जान बचा लेता है। मोज़ली चट्टान पर जाने लगता है लेकिन नीचे गिर जाता है। शिकारी को लगता है कि मोज़ली मर गया है, इसीलिए उसके बॉडी को चेक करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन उसे वहाँ मोज़ली नहीं मिलता। वहीं मोज़ली की जब आँख खुलती है तो वो एक झरने के पीछे होता है, क्योंकि गिरने की वजह से वो झरने के पीछे आ गया था। मोज़ली जब उस जगह को चेक करता है तो उसे वहाँ 3 थोरिफेंट दिखाई देते हैं जिनके नाम वर्गालिन था, जो 2 पैरों पर चल रहे थे। इससे उसे विश्वास हो जाता है कि अब राइट सच में मौजूद है। मोज़ली को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि दुश्मन है, तो मोज़ली उन्हें बताता है कि मैं थोरिफेंट हूँ। तो वॉर्न उसे पूछता है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने और तुम झुके हुए क्यों हो, मगर देवर उसके 4 पैर देखकर समझ जाता है कि वो कोई दूसरा थोरिफेंट है। तो वर्गालिन बताता है कि काफी बुरा हो चुका है, इसलिए थोरिफेंट ठीक नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को याद करते हैं जो यहाँ चित्र में बने हुए हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने इंसानों से बचने के लिए उत्तर की तरफ प्रस्थान किया था, जिसमें गैलन दिशा मिलती है, और गली हमें यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि उनके पास जुगनू की खास शक्ति है, इसीलिए वो शक्ति इन्हें यहाँ खींच लाई। तो मोज़ली खुश होता है और उन्हें बताता है कि जुगनू ही मुझे इस जगह पर लेकर आए थे। देवर मोज़ली को बताता है कि हमें लगा था कि थोरिफेंट की दूसरी फैमिली को इंसानों ने मार दिया है, तो मोज़ली उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि जब हमारे पूर्वज चले गए थे तो हम पीछे रह गए और हम इंसानों के काम की वजह से इस रूप में बदल गए। लेकिन अब भविष्यवाणी सच हो जाएगी क्योंकि अब हम सभी को बचा लेंगे, इसीलिए हमें आपके शहर जाकर आर्मी को लेकर आना होगा। तो वार्न भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और वो तीनों कहने से जाने के लिए निकल जाते हैं। देवर मोज़ली को फिंगर की इम्पोर्टेंस बताता है कि इनकी मदद से हम कोई कम कर सकते हैं, और वो मोज़ली के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इसीलिए वो उसके सहारे आगे बढ़ाने लगते हैं। वही हमें शिकारी को दिखाया जाता है जो वहाँ चट्टानों में मोज़ली को ढूंढ रहा होता है और उसे झरने के पीछे छिपी हुई उस जगह का पता चल जाता है, इसीलिए वो भी मोज़ली को ढूंढने के लिए उस रास्ते से आगे बढ़ने लग जाता है। वही मोज़ली अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि यहाँ से किन्हेरत बहुत दूर था। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और सुबह होते हुए वो किनारे पहुँचते हैं जिसके दूसरी तरफ किन्हेरत है जो कि भूतिया है, इसलिए हमें इस बाग के साइड से जाना होगा क्योंकि माना जाता है कि दुनिया की शुरुआत यहीं से हुई थी और इसी बाग में एक खास तरह का पेड़ है जिसकी एक आत्मा रक्षा करती है।
और आज तक जो भी इस बाग के अंदर गया है वो बाहर नहीं आ पाया। तभी मोज़ली को वहाँ एक केव दिखाई देती है जो उस बाग के अंदर बनी हुई थी। फिर वो सभी को उस सुरंग से आगे बढ़ने को कहता है ताकि वो जल्दी से सिटी तक पहुँच सके। मगर जब वह सभी उस सुरंग से आगे बढ़ते हैं तो उसे तुरंत भूतिया होने की वजह से सभी पेड़ उनके ऊपर गिरने लगते हैं, मगर वो किसी तरह से वहाँ से बचकर वापस बाहर आ जाते हैं। फिर उस साइड से आगे बढ़ने लगते हैं और रात को एक जगह पर रुककर आराम करते हैं। मोज़ली सभी को अपने परिवार के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ, इसलिए हमें जल्दी से आदमी को लेकर आना होगा। फिर वो सभी सो जाते हैं। रात को जब मोज़ली आँख खोलता है तो देखता है कि गैनी जुगनू के पीछे कहीं जा रहे हैं। तो मोज़ली देवर और वार्न को इस बारे में बताता है और वो सभी गैनी के पीछे एक चट्टान पर पहुँच जाते हैं क्योंकि गैलन को पता चल गया था कि वह शिकारी उनके पीछे हैं। तभी वह फिर वहाँ जाता है। वो सभी भागने की कोशिश करते हैं मगर गैलिन मोज़ली को बताते हैं कि हमें जुगनू पर विश्वास करना होगा क्योंकि वो हमें यहाँ से ले जा सकते हैं। तो मोज़ली उनकी बात मान लेता है और जंप लगा देता है जिससे वो जुगनू के साथ उड़ने लगता है। जैसे जुगनू उन सभी को बचाकर शिकारी से बहुत दूर ले आते हैं। इसे वानी और देवर को भी विश्वास हो जाता है कि जुगनू में जादुई शक्ति थी। फिर वो सभी जल्दी से आगे बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि वो शिकारी अभी भी उनके पीछे था। फिर हमें साइमन के फॉर्म दिखाया जाता है कि डार्विन रूट को काम करना सिखा रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि जल्दी तुम्हारा भाई या बहन इस दुनिया में आ जाएगा, लेकिन तुम घबराना मत क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तभी रीमस को एक आदमी आकर बताता है कि कोई तुम्हारे थोरिफेंट को खरीदना चाहता है। तो इससे रूट बहुत दुखी हुआ कहता है कि आपने कहा था कि आप हमारे साथ रहेंगे। तो डार्विन उसे कहते हैं कि मुझे जाना होगा, अगर तुम अपनी मोम का ख्याल रखना जब तक कि तुम्हारे डेड वापस न आ जाए। फिर रीमस डार्विन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वह जाते जाते साइमन को कहता है कि मैं अपनी डील के मुताबिक रूट को लेने आऊंगा। वही हमें मोज़ली और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि इंसेरत के काफी करीब पहुंच जाते हैं। मोज़ली शहर को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत था। वार्न मोज़ली को सच बताने लगता है लेकिन मोज़ली उसकी बात नहीं सुनता और वो खुशी से शहर के अंदर चला जाता है जहाँ के सभी थोरिफेंट्स को देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो सभी घरों में रह रहे थे। तभी वो देखता कि वहाँ कोई आदमी नहीं है और वहाँ के सारे लोग काफी बूढ़े हो चुके हैं। वार्न मोज़ली से माफी मांगता है कि हमने तुमसे झूठ बोला कि यहाँ पे आर्मी है और मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। तो मोज़ली उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो उसे बताता है कि हम सभी मर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ 100 सालों से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसीलिए जल्दी हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि इंसान हमें कम समझते हैं और तुम भी खुद को कमाते हो, इसीलिए तुम खुद इंसानों का सामना नहीं कर पाए और इंसानों ने तुम्हें अपना पालतू जानवर बना लिया। मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम सभी तुम्हारे साथ है और सब मिलकर तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। मगर मोज़ली अपनी पूरी तरह हार मान चुका था, इसलिए सभी को कहता है कि मैं अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इंसानों का सामना कर पाएंगे। तो वान उससे कहता है कि तुम्हें रानी से बात करनी चाहिए। तो मोज़ली भी मान जाता है। फिर रात को महल में सभा बुलाई जाती है। मोज़ली देखता है कि महल को उस भूतिया भाग के आगे बनाया गया है। तो वान मोज़ली को बताता है कि ये शहर हमारे पूर्वजों ने बनाया था, मगर फिर हमारे इस शहर को एक श्राप मिला जिससे ये भूतिया बन गया और इसमें खिलने वाले फल गायब हो गए। रानी मोज़ली से कहती है कि हम नहीं जानते कि हमारा एक परिवार कई सालों से इंसानों के अत्याचार सह रहा है, वरना हम तुम्हें बचाने जरूर आते, मगर अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि हम सभी तुम्हारे साथ है। और सभी अपने बनाए हुए हथियार वहाँ निकाल लाते हैं। वो सभी मोज़ली के परिवार को बचाने के लिए तैयार थे। तभी देवर सभी को आकर बताता है कि शिकारी आ गया है और सभी गेट पर आ जाते हैं जहाँ सभी मोज़ली का साथ देने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो सभी काफी बूढ़े हो गए थे, इसीलिए उनके वॉर का उस पर कोई असर नहीं होता और अपने तीर से गैलन को हर्ट कर देता है। यह देखकर सभी काफी डर जाते हैं। मोज़ली गैलन को लेकर महल में आ जाता है, मगर गैलन अपना दम तोड़ देता है। मोज़ली इससे काफी सैड हो जाता है क्योंकि गैलन उसके काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो गुस्से में उस शिकारी पर अटैक करने जाने लगता है। तो देवर उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे रोक लेंगे। तो मोज़ली कहता है कि तुम सभी काफी बूढ़े हो चुके हो, इसीलिए वो तुम सभी को मार देगा और तुम सभी भी मेरा परिवार हो, इसीलिए मैं तुम सभी को मरने नहीं दे सकता। तभी उसे जुगनू दिखाई देते हैं जिससे उसे आइडिया आता है वो शिकारी को लेकर भूतिया बाग में लेकर जाना चाहिए ताकि वो उसे बाग में फंसा सके। तो वो मोज़ली को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुद भी उस बाग में फंस जाओगे या फिर मार जाओगे। तो मोज़ली कहता है कि मुझे करना ही होगा। तो रानी कहती है कि जब तुम बाग में जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक जीवित वृक्ष दिखाई देगा और अगर तुम्हें वो पेड़ मिल जाए तो तुम उसका फल खा लेना, जिससे तुम भी अपना बन जाओगे। वही हमें मीरा को दिखाया जाता है जिसकी प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है। तो वो रूट को साइमन को बुलाकर लाने कहती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो रूट साइमन के पास जाता है और हिम्मत करके साइमन को जगह देता है और उसे कहता है कि मेरी माँ को तुम्हारी जरूरत है। तो साइमन भी मीरा की मदद करता है। इधर हम देखते हैं कि शिकारी गेट को तोड़कर अंदर आ गया है। मोज़ली उसे अपने पीछे आने के लिए भड़काने लगता है, जिससे शिकारी भी उसके पीछे पीछे बाग में चला जाता है जहाँ चारों तरफ काफी बड़े बड़े पेड़ थे। मोज़ली को जुगनू दिखाई देते हैं, इसलिए उनके पीछे जाता है तो उसे जादुई पेड़ दिखाई देता है। यह देखकर शिकारी उसे रोकने की कोशिश करता है,
और मोजली को तीर से घायल कर देता है, मगर फिर भी मोजली हार नहीं मानता और शिकारी का सामना करने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो शिकारी का सामना कर सकता है। मोजली और मोर फील्ड में लड़ाई होने लगती है। शिकारी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, मगर मोजली उसे जोर से हिट करता जादुई पेड़ की तरह बढ़ने लगता है ताकि उसका फल खा सके, मगर वो उसे रोकने के लिए दोबारा तीर से हिट कर देता है, जिससे मोजली काफी घायल हो जाता है। मगर फिर भी वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। मोजली काफी घायल हो चुका था और शिकारी उसे पूरी तरीके से खत्म करने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ की जादुई आत्मा आ जाती है, जिसे गार्डियन कहा गया है। गार्डियन वो फील्ड को रोक लेता है और उसे जोर से हिट करता है, जिससे वो दूर गिर जाता है और वो आत्मा मोजली को हील करके वहाँ से गायब कर देती है और शिकारी वही उस भाग में फंस जाता है। क्योंकि वो भाग एक भूल भुलैया था, इसलिए वहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। सभी सोचते हैं कि मोजली मर गया, लेकिन तभी गार्डियन मोजली को वहाँ ले आती है। मोजली समझ जाता है कि आत्मा हमेशा मोजली के साथ ही थी। आत्मा मोजली से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो मोजली उन्हें कहता है कि मैं अपने परिवार को आजाद करवाना चाहता हूँ। तो आत्मा मोजली को आजादी फल देती है। फिर हमें साइमन के फॉर्म को दिखाया जाता है, जहाँ आज रुट को नीलामी के लिए लेकर जाने वाला था, क्योंकि मीरा की बेटी रोज भी पैदा हो गई थी। मीरा काफी दुखी होती है और रुट अपनी बहन रोज से कहता है कि माँ का ख्याल रखना, और वीमस रुट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मीरा देखती है कि एक बहुत ही विशाल इंसान उनकी तरफ आ रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि मोजली होता है। मीरा उसे देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि मोजली का आकर कभी बड़ा था। मोजली साइमन को कहता है कि मैं यहाँ अपने परिवार को लेने आया हूँ। तो साइमन गुस्से में मोजली को अटैक करने लगता है, लेकिन मोजली उसे पकड़ लेता है और उसे दूर पटक देता है। फिर वो अपनी फैमिली से मिलता है और उन्हें भी वो जादुई फल खिलाता है, जिससे सभी अब राइट्स में तब्दील हो जाते हैं और सभी खुश होते हैं। फिर मोजली अपनी पूरी फैमिली के साथ इंसेरत की तरफ निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।